दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है। वीडियो के पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी राइट विंग, लेफ्ट विंग, किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं तो कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को ना देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मगर ये व्यक्त करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल जो घटा 20 तारीख को मैं एक काला दिन समझता हूं। मैं एक टीचर हूं, उसके बिना भी मैं आपसे आज यहां एक इंसान के तौर पे बात करना चाहता हूं। वो बात किसके लिए? आने वाले भविष्य के लिए। किसका भविष्य? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य, जो किनके हाथ में? हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में। मैं बोलता हूं आज तक जो भी हुआ हम सब भूल जाएंगे, मगर जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेरा दिमाग नहीं मान रहा, मेरे दिमाग से नहीं जा रहे, जो मुझे पूछना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल घटी है, जिनसे बिल्कुल आप ये मानिए इतना बुरा लग रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरे स्टूडेंट्स जितने भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने गए थे, उनके साथ जो भी जैसा भी उन पे जो भी बीता है वो बहुत ही बुरा है। देखो, एक वीडियो है, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है। देखो आप, देखिए ये क्या तरीका है। ये देखो, ये बच्चा बहुत जरूरी है। ये बच्चे का बड़ा भाई जंतर मंतर पे इसका बैनर लेके खड़ा था। ये बच्चा नहीं है इस दुनिया में। ये बीएमएस फर्स्ट ईयर का छात्र था। इसने रीनीट एग्जाम से पहले एग्जाम दिया था, जिसमें इसके 530 नंबर आ रहे थे, जहां इसका एमबीबीएस करने का सपना पूरा होने वाला था। जैसे ही रीनीट अनाउंस हुआ, पेपर लीक अनाउंस हुआ, इस बच्चे ने बहुत गलत कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया। ऐसे 20-22 तो अभी पता चल रहे, पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनने सुसाइड कर लिया होगा। किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का पता नहीं कितने साल बर्बाद हो रहे हैं, मगर जान चली गई है। उस प्रोटेस्ट में 16 साल, 10 साल, एक बच्चा था 10 साल का था, सर पे पुलिस ने डंडा मार दिया। वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे रील देखिए, इतने वीडियोस डले हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मगर मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा प्रश्न क्या है कि यार मोदी जी नेशनल टेलीविजन पे आते हैं, हाथ जोड़ के सिर्फ निवेदन करते हैं तो पूरा देश उनकी बात मानता है। मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा
बहुत बड़ा, मोदी जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन था, आज नहीं हूं। क्यों? ये सिचुएशन इस लेवल तक नहीं जाती अगर शीर्ष नेतृत्व सही समय पे सही डिसीजंस लेता। मैं नहीं मांग रहा किसी का रेजिग्नेशन, मुझे नहीं चाहिए। जिनको चाहिए उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। बात सिर्फ ये है, लॉकडाउन से पहले मोदी जी ने बोला ताली बजाओ, सबने बजाई। मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, सबने बजाई। मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया, सबने माना। चलो मोदी जी नहीं, कोई उनके नीचे जो भी थे नेतृत्व में, वो आके बोल देते उन जंतर मंतर पे बच्चों से, या नेशनल टेलीविजन पे आके बोलते हैं कि बच्चों हम इस चीज पे आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि कहां गलती रह गई, हम उस पे सुधार करेंगे, तो क्या लोग नहीं सुनते? कल तक मोदी जी की जवाबदेही नहीं थी, मगर आज मोदी जी की भी जवाबदेही बनती है। क्यों? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। चलो वो मॉनसून सत्र था, पहला सत्र था जिसपे पार्लियामेंट पे डिस्कशन होना था। मैंने बोला वो भी गलत था कि भाई उनने जंतर मंतर से उसी दिन निकालने का सोचा, मगर वो लोग तो वहां पहले से थे ना, थे कि नहीं थे? थे। तो क्या किसी का ऐसा बनता नहीं था कि वहां जाके बात करें, उस प्रोटेस्ट को होने से पहले शांति से खत्म किया जाए? क्या पहले प्रोटेस्ट नहीं हुए? हुए हैं ना, पर इतना उग्र प्रदर्शन जो कि एकदम आखिर में जाके हुआ है, शांति से प्रदर्शन हो रहा था। वीडियोस देखने के बाद जो लोग वहां पे थे उनने वीडियोस डाले हैं कि आखिरी तक बच्चे सिर्फ पिटते रहे, खड़े होके पिटते रहे। अरे क्यों पिटे वो बेचारे बच्चे? क्यों उनको मारा जा रहा है? उनका सिर्फ एक ही तो मांग थी कि देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, बीजेपी, कांग्रेस, कॉकरोच, कोई भी हो। मेरा सिर्फ ये है कि मेरी भी एक बच्ची है छोटी, मैं भी चाहता हूं उसको आगे चल के अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? शीर्ष नेतृत्व की। अगर वही इसको करने में असमर्थ है तो फिर कौन करेगा? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं, आज भी हूं योगी जी का। योगी जी आ जाते, कह देते, कौन उनकी बात नहीं मानता है? मानते हैं ना सब। कोई तो कह देता रुक जाओ, हम इस पे बात कर रहे हैं। इतना वहां तक मार्च तक पहुंचने के लिए, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए जो भी मार्च निकाला जा रहा था वो नहीं होता ना। मेरा तो सिंपल एक ही प्रश्न है, कोई शीर्ष नेतृत्व ने आके उस चीज को पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई करते तो आज इतनी बड़ी ये जो चीजें हो रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे हमारा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रही है, कितना अफेक्ट कर रहा होगा। वो नहीं होता ना, किसी ने नहीं सोचा। मगर अब सोचने का समय आ गया है। देश को एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जहां पे कोई पेपर लीक ना हो, यही तो मांग है और यही तो चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है हमारा कहना। सिंपल एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिसके अंदर सबको सामान्य अधिकार, सामान्य तरीके से सब चीजें एक जैसी हो, सबकी पढ़ाई एक जैसी हो, सारी चीजें एक जैसी हो। यही तो मांग है ना। नीट जैसा पेपर जो इतना क्रूशियल पेपर है, अगर उसके लिए एयरफोर्स आ रही है तो क्या मतलब रह गया? मतलब हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो कोलाइड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि अगर आपको एयरफोर्स जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए वो एक पेपर कंडक्ट कराने आ रहे हैं। कभी आपने सुना है इंडिया का पेपर लीक हुआ है? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? तो यार अब इस पे आत्मचिंतन करने की सख्त से सख्त जरूरत है कि देश को रिफॉर्म्स की वापस जरूरत है। मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप इस चीज को ध्यान से देखें, इस मैटर को देखें जो बेचारे बच्चों के साथ हो रहा है। किसी और के साथ होता तो समझ में आता, बच्चे देश का भविष्य है। मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन है।